आज है 22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। एमपी के 20 जिलों के आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को 4 माह से नहीं मिली सैलरी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले शर्मिंदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। इन कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन में सैलरी नहीं मिली तो काम बंद हड़ताल करेंगे। डिप्टी सीएम ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि उन्हें जल्द ही सैलरी दी जाएगी। मलबे का ढेर बन गया नेहरू पार्क, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, पीएम मोदी से की शिकायत। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर प्रभारी महापौर राजेंद्र राठौर ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने अफसरों पर 8 करोड़ के घटिया निर्माण, नेहरू पार्क की ग्रीन बेल्ट की बर्बादी को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। इंदौर में बनेंगे 2 नए आईटी पार्क, 50 से ज्यादा कंपनियों को मिलेगी स्पेस। इंदौर में इससे पहले 3 सरकारी और 2 निजी आईटी पार्क है। एक आईटी पार्क आईटी चौराहे पर बना है, जबकि दूसरा परदेसीपुरा क्षेत्र में 4 साल पहले बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा सिहंसा में भी आईटी विभाग ने पार्क तैयार किया है। सीएम आज करेंगे प्रतिभागियों से संवाद। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने और उन्हें देश के प्रमुख वैज्ञानिक स्थानों से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित विज्ञान मंथन यात्रा के प्रतिभागियों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज संवाद करेंगे। प्रदेश में तेज गर्मी का असर, 23 शहरों में पारा 40 डिग्री पार। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। प्रदेश में 23 से ज्यादा जिलों का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया है। आज भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। नीट पीजी काउंसलिंग फिर टली, मेडिकल के विद्यार्थी परेशान। मध्य प्रदेश में नीट पीजी काउंसलिंग की प्रक्रिया फिर से टल गई है। इसमें मेडिकल के विद्यार्थी परेशान हैं। एमडी और एमएस की 1180 सीटों के लिए कुल 434 उम्मीदवार दावेदार है। गुरुवार से चॉइस फिलिंग और सीट लॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे टाल दिया गया है। पंडित नेहरू ने रोकी थी जातीय जनगणना। सीएम मोहन यादव ने कहा कि झूठे आरोप लगाने से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को मामला समझाना चाहिए और अपनी पार्टी का अतीत देखना चाहिए। कांग्रेस ने जातियों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया है। डिजिटल अरेस्ट के जरिए प्रदेश के सबसे बड़ी ठगी में उज्जैन से बैंक मैनेजर। प्रदेश में अब तक के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट मामले में एसआईटी ने उज्जैन में बड़ा एक्शन लिया है। एसआईटी ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक बैंक अकाउंट होल्डर है जिनमें ठगी के 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा एक कैश निकालने वाला है, जबकि 2 बैंक कर्मचारी जिनमें प्रबंध बैंक का मैनेजर, एक महिला कैशियर सहित 6 आरोपी शामिल है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा 5 लाख लाडली बहनों के नाम योजना से हटाए। पटवारी ने नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे से गिरफ्तार किए जाने के सवाल पर कहा कि अधिकारी भी भाजपा के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। चौकसे के भतीजे के सिर में भी गहरी चोट आई है, लेकिन उनकी शिकायत पर दूसरे पक्ष के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ। फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, बिना डिग्री के कर रहा था मरीजों का इलाज। एसडीएम सोनल श्रीराम ने बताया कि बिना डिग्री इलाज करना अपराध है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में भी इस तरह के अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारियों ने नवाचारों को बढ़ाया प्रदेश का मान। लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती इस बात से तय होती है कि सरकार की योजनाएं और नीतियां आम जनता तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच रही है। इन नीतियों को धरातल पर उतारने और जन जन तक लाभ पहुंचाने का कार्य सिविल सेवकों की जिम्मेदारी होती है। उनके इसी समर्पण और सेवा भावना को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है।
रास नहीं आया जेल का खाना, जॉन केम को चाहिए एसी और टिफिन। दमोह मिशन अस्पताल में 7 मौतों के आरोपी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन केम ने जेल का खाना खाने से इनकार कर दिया है। वह बाहर से टिफिन का खाना चाहता है, जिसके लिए उसने अधिकारियों से कहा, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। अधिकारियों के अनुसार उसे जेल मैनुअल के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। सांसद प्रतिनिधि पर नाबालिगों को पीटने का आरोप। परिजनों का आरोप है कि 12 से अधिक हमलावरों ने लाठी डंडों और रॉड से हमला किया। पीड़ितों को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर सागर रेफर किया गया। पीड़ित किशोर का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते गालियां देकर हमला किया गया, जबकि बहन बीच बचाव करने आई तो उसे भी बेरहमी से पीटा गया। बड़े बाघ से लड़ाई में घायल हुआ 8 साल का जूनियर बजरंग। बाघ की गतिविधियों की निगरानी के लिए पेट्रोलिंग टीम तैनात की गई है। अधिकारियों ने बताया कि बाघों के बीच टकराव क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर सामान्यतः बात है, विशेषकर गर्मियों में। फिलहाल T-118 की स्थिति स्थिर है और वह सामान्य जीवन की ओर लौट रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेल जाकर मिले नेता प्रतिपक्ष से। दोनों नेता सुबह 10:30 बजे कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के साथ सेंट्रल जेल पहुंचे। मुलाकात के बाद प्रदेश प्रभारी चौधरी ने कहा कि चौधरी के भतीजे को सिर में गंभीर चोट आई है, वे अस्पताल में भर्ती है। रायसेन में खाई में गिरी गाड़ी, बिहार से इंदौर लौट रहा था परिवार। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक तूफान गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में उसमें 6 सवार लोग की मौत हो गई। यह परिवार बिहार में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के लेकर इंदौर आ रहा था। घटना में दूल्हा दुल्हन गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। रामचरितमानस का विज्ञान पढ़ाएगा भोपाल का भोज मुक्त विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश का भोज मुक्त विश्वविद्यालय रामचरितमानस को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ाने के लिए एक नया पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से वैज्ञानिक के सिद्धांतों को समझाए जाएंगे। उसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और साहित्य की वैज्ञानिकता को आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़ना है। मध्य प्रदेश में परिवहन उड़न दस्तों को 15 मिनट में पूरी करनी होगी वाहनों की जांच। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहनों की जांच के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बॉडी वर्न कैमरे और POS मशीन का उपयोग अनिवार्य किया गया है। जांच पूरी करने के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य अवैध वसूली को रोकना और वाहन मालिकों को बेवजह की परेशानी से मुक्ति दिलाना है। लाडली बहना और इसके जैसे योजनाओं से क्या हुआ बदलाव, घर घर जाकर पता लगाएगी MP सरकार। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना सहित कई फ्लैगशिप योजनाओं का सोशल ऑडिट कराने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य योजनाओं की प्रभावशीलता और खामियों की मूल्यांकन करना है। इस ऑडिट के माध्यम से शासन का रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें योजनाओं में सुधार या परिवर्तन के निर्णय लिए जा सकते हैं। इंदौर में 22 अप्रैल के बाद जमकर पड़ेगी गर्मी, लू चलने की आसार। इंदौर में 22 अप्रैल के बाद गर्मी बढ़ने की संभावना है, जिससे लू चलने की आशंका है। वर्तमान में उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में भी गिरावट आई है, लेकिन इसके गुजरने के बाद तापमान में वृद्धि हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुसार अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की और वृद्धि होने की आशंका है। सोनसर में नकली नोट गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए संतलाल नामक आरोपी को हिरासत में लिया है। उसके पास से 10,000 मूल्य के 5,500,000 रुपये की नकली नोट बरामद किए गए हैं। आरोपी दुकानदारों का भरोसा जीतकर ऑनलाइन पेमेंट करता था, फिर बदले में नकली नोट जमा देता था।
मेट्रो स्टेशन के विरोध में उतरे रहवासी, धरना देकर की नारेबाजी। मेट्रो स्टेशन के विरोध में भाजपा के पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन भी है। उनका कहना है कि मल्हारगंज का छोटा गणपति मंदिर प्राचीन है, उसका कुछ हिस्सा भी स्टेशन की जद में आ रहा है। क्षेत्र के मकान पुराने हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो से उन्हें नुकसान पहुंचेगा। जो खुद अनट्रेंड वो जिम में दे रहे फिटनेस के टिप्स, सुधरने की जगह बिगड़ रही हेल्थ। जिम में फिटनेस के टिप्स देने वाले ट्रेनर्स की योग्यता और अनुभव पर सवाल उठने लगे हैं। जबलपुर के अधिकांश जिम सेंटर में अप्रशिक्षित ट्रेनर लोगों की फिटनेस की टिप्स दे रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य का जोखिम बढ़ रहा है। जिम में हार्ट अटैक व मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए जिम जाने वालों की सावधानी बरतनी चाहिए। क्या सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रही घिबली इमेज बनाना खतरनाक? इन दिनों सोशल मीडिया पर घिबली आर्ट का ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग अपनी और अपने परिजनों की तस्वीरें जापानी एनिमेशन स्टाइल में एआई की मदद से बदल रहे हैं। इसी को देखते हुए उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने साइबर सुरक्षा को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। कैंसर के लक्षण सुनते ही आगे आई महिलाएं, डॉक्टर ने जांच के बाद तुरंत भेजा एमवाय। इंदौर के लसुरिया क्षेत्र की श्रमिक बस्तियों में आयोजित कैंसर जागरूकता शिविर में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम के उद्देश्य महिलाओं को समय पर बीमारी का पहचान और इलाज के लिए प्रेरित करना था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।